Welcome students. Today we will study Miss Brill. It is a short story by Catherine Mansfield. She was born in 1888 and died in 1923. And this short story was published in 1920. And the point of view of this short story is third person. Setting is a public park in France. तो इसको हम समराइज करते हैं, पिक्चर्स के जरिए हम समझेंगे। मिस ब्रिल एक रिटायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं और अकेली हैं और इनके घर के पास एक पार्क है और घर में जो है इनके पास एक कोट है जिसे ये बड़े शौक से पहनती हैं और उस कोट को पहन के जो है ये एक खास किस्म की सीट होती है सेंटर में, पब्लिक पार्क में, वहाँ ये बैठती हैं और बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करती हैं। और क्योंकि ये अकेली हैं तो अपने फर कोट से ही बातें किया करती हैं, अपने आप से बातें करती हैं। तो मौसम है स्प्रिंग का, बाहर का मौसम है और ये अपने आप से अपने फर कोट से बातें कर रही हैं और फिर लोगों को देखती हैं, कीन ऑब्जर्व होती हैं लोगों के बारे में कि क्या बातें करते हैं आपस में, वो क्या सरगोशियां करते हैं बैठ के पार्क में, किन चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं, इन चीज़ों में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो एक कपल आता है जो कि ओल्ड कपल होता है, इनकी सीट के बराबर वाली सीट पे आके बैठ जाता है। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बूढ़े हैं और वो आपस में कुछ बातें भी नहीं करते, खामोश बैठे हुए हैं। तो मिस ब्रिल उनको ऑब्जर्व कर रही थी और फिर वो ये देखती है कि आपस में ये कोई बातें भी नहीं कर रहे। बूढ़े लोग कितने खुश्क होते हैं, कितने ड्राई होते हैं और वो उनके पास कोई बातें करने के लिए कुछ नहीं होता। ये कमेंट्स देती है अपने बारे में, अपनी ओपिनियन देती है अपने आप से। थोड़ी देर के बाद जो है एक कपल आता है, यंग कपल, नौजवान कपल। फिर ये उनको देखती है कि वो किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। लड़की ने जो है पुराना सा हैट पहना हुआ है, लड़के ने भी आम से सादे से कपड़े पहने हुए हैं। तो वो उन दोनों को देखकर, उन कपल को, वो ये अंदाजा लगाती है कि ये शायद मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत गहरी होती है लोगों के बारे में। फिर ये कपल वहां से चले जाता है, ये भी कोई खास बात नहीं करता जो इनके इंटरेस्ट डेवलप करे मिस ब्रिल का। फिर उसी सीट पर एक ओल्ड मैन आके बैठ जाता है, बूढ़ा आदमी, और कुछ यंग लड़कियां जो है उसके आसपास आ गई हैं और वो खेल रही हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। तो उनको देखकर जो है मिस ब्रिल के जहन में ख्याल आता है शेक्सपियर की जो पोम है सेवन एजेस ऑफ मैन, कि all the world is a stage, all the men and women merely players, they come by entrance and go by exit, and in their time they play many parts, their act being seven ages। इसका मतलब ये है कि उनके जहन में ये ख्याल आता है कि जब वो बूढ़े आदमी को देखते हैं, देखती हैं, लड़कियों को देखती हैं और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये ख्याल आता है शेक्सपियर का कि सारी दुनिया एक ड्रामा स्टेज है और तमाम मर्दोजन अदाकार और अदाकाराएँ हैं और वो पैदाइश के जरिए इस दुनिया में आते हैं और मौत के जरिए चले आते हैं और हर शख्स अपना अपना किरदार अदा कर रहा है और उनके एक्ट जो है वो सेवन एजेस, सात दौरों के ऊपर अदवार पे मुश्तमिल है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इमेजिनेटिव थिंकिंग रखती है ये, इनके ख्यालात कितने ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं। फिर एक कपल आता है जो कि नौजवान होता है, यंग कपल होता है और वो बड़े खुश होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं और काफ़ी क्लोज बैठे होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मिस ब्रिल इंटरेस्ट लेती हैं उनकी बातों में, उनकी तरफ देखती हैं और अपने आप से बातें करते हुए कहती हैं कि ये कोई रिच कपल है शायद और अपर क्लास सोसाइटी से इनका ताल्लुक है। और लड़का कुछ कहना चाहता है लड़की से और लड़की देख लेती है कि मिस ब्रिल उनको ऑब्जर्व कर रही है। तो वो लड़की उससे कहती है अभी कोई बात ना करो मुझसे, क्योंकि यहाँ कुछ बूढ़े लोग भी मौजूद हैं इस पार्क में और वो हो सकता है हमारी बातें सुन रही हैं। और मिस ब्रिल की तरफ देखते हुए वो तंज करती है कि पता नहीं ये क्यों बूढ़े लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, इनके पास कोई काम करने को नहीं होता। और ये जो कोट पहनी हुई है, इतना पुराना सा खराब सा कोट है कि पता नहीं क्या समझ रही हैं ये अपने आप को, इस कोट में बैठे हुए, पहन के बैठे हुए।
तो जब वो ये बात सुन लेती है मिस ब्रिल, क्योंकि उसका मकसद ही मिस ब्रिल को बताना होता है, मैसेज पहुंचाना होता है कि आप हमारी बातें सुन रही हो, तो वो क्रिटिसाइज करती है। तो दोनों जो है लड़का लड़की हंसते हैं इस बात के ऊपर। तो मिस ब्रिल को बहुत बुरा लगता है और ये उठकर वहां से चली आती है, पार्क से बाहर की तरफ चली आती है, आउटसाइड ऑफ द पार्क। रास्ते में एक बेकरी आती है जहां से ये अक्सर संडे को केक और पेस्ट्रीज खरीदती थी और घर लेके जाती थी। तो ये कोई केक नहीं खरीदती बेकरी से और डायरेक्ट अपने घर जाती हैं और अपना कोट उतारती हैं और उसको लिपेट कर बॉक्स में रख देती हैं। और फिर उनके जहन में वही ख्यालात आते हैं जो लड़की यंग कपल ने पास किए थे रिमार्क्स इनके बारे में कि इतना खराब सा कोट पहना हुआ है और ये लोगों की बातें सुनती हैं। तो ये बातें इनके जहन में रह जाती हैं मिस ब्रिल के। अब वो उस कोट को नापसंद करती हैं क्योंकि लड़की ने क्रिटिसाइज किया था और फिर रोती हैं। बेसिकली जो रोने की आवाज थी उस कमरे में वो मिस ब्रिल की थी। तो दी एंड इसका ये है कि ये क्योंकि 1920 में लिखा गया है ये शॉर्ट स्टोरी, तो पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ था और जो मिडिल एज पर्सन थे या बूढ़े लोग थे, खास तौर से खवातीन जो मैरिड नहीं थी, शादीशुदा नहीं होती थी, स्पिंस्टर उन्हें कहते हैं, स्पिंस्टर। तो उनको जो है वो लोग नापसंद करते थे और वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारा करती थी अकेली तनो तनहा। तो ये था दी एंड इस स्टोरी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।